दोस्तों, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये उस बेटी की आवाज है जो दहेज की आग में झुलस गई। ये कहानी है सुभा की, एक ऐसी बेटी जो सपनों के साथ ससुराल गई थी मगर लौटकर राख बन गई। गांव के छोटे से घर में सुभा की हंसी हर सुबह गूंजती थी। माँ कहती, मेरी बिटिया बहुत भाग्यशाली है, इसका घर खूब बसेगा। सुभा पढ़ने लिखने में तेज थी और हर चीज में मददगार। कभी माँ के साथ खेत जाती तो कभी छोटे भाइयों को पढ़ाती। हर शाम छत पर बैठकर तारों से बातें करती। एक दिन मेरा भी अच्छा घर होगा जहाँ सब मुझे प्यार करेंगे। वो नहीं जानती थी कि वही घर उसके जीवन की आखिरी मंजिल बन जाएगा। समय बीता और उसकी शादी तय हुई शहर के पढ़े लिखे लड़के अजय से। शादी में खूब रौनक थी। माँ ने गहने दिए, पापा ने जो कुछ था सब दे दिया। सुबह विदा होते वक्त सुबह रोई, माँ मैं जल्दी आऊंगी मिलने। माँ ने आंचल फैलाकर आशीर्वाद दिया, खुश रहना बिटिया। नई दहलीज पर कदम रखते ही सुबह ने सोचा, अब मेरा नया जीवन शुरू होगा। शुरुआत में सब अच्छा भी रहा। अजय मुस्कुराता, सास थोड़ा सख्त थी पर बुरा नहीं बोलती थी। सुबह पूरे दिल से घर संवारती रही, सबका ख्याल रखती रही। लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। सास बोली, तेरे मायके वालों ने ज्यादा कुछ नहीं दिया। अजय बोला, मेरे दोस्तों की बीवियां कार्ड लेकर आई हैं, तुम क्या लाई हो? सुबह ने मुस्कुराकर कहा, हम लोग गरीब हैं पर इज्जतदार हैं। पर यह जवाब उनके दिलों को नहीं भाया। धीरे धीरे ताने बढ़ते गए, तेरी माँ ने क्या सोचकर शादी की, हमारा क्या बिगाड़ेगी? सुबह चुप रहती, सोचती शायद सब ठीक कर देगा, पर समय नहीं, हालात बिगड़ते गए। अब सुबह के हर दिन की गलती निकाली जाने लगी। खाना देर से बने तो गाली, कपड़ा थोड़ा खराब हो तो थप्पड़। रात को जब सब सोते तो आंसू पोंछकर खुद से कहती, मुझे अपने घर की इज्जत बचानी है। कभी माँ को फोन करती तो बस इतना कहती, माँ सब ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि माँ बाप परेशान हो। पर अंदर ही अंदर उसका मन जल रहा था। हर दिन वो खुद को समझाती, बस थोड़ा और सह लो। एक दिन उसकी पुरानी सहेली रंजना उससे मिलने आई। रंजना ने देखा सुबह के हाथ पर निशान है। वो बोली, क्या हुआ सुबह? सुबह ने आंसू रोकते हुए कहा, बस गिर गई थी। रंजना समझ गई कुछ गलत है। उसने कहा, तू अकेली नहीं है, बोल दे सच्चाई, मैं तेरे साथ हूँ। सुबह ने पहली बार किसी को अपना दर्द बताया। रंजना ने कहा, अगर वो लोग तुझसे पैसा मांग रहे हैं तो ये तो जुर्म है, हम पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। पर सुबह डर गई, अगर माँ बाप का नाम बदनाम हो गया तो? उसकी आवाज कांप रही थी पर दिल में कहीं एक उम्मीद जग उठी। कुछ दिन बाद अजय ने फिर कहा, तेरे बाप से बोला 2 लाख रुपए और भेजे। सुबह ने कहा, हम गरीब हैं अजय, वो कैसे देंगे? अजय ने चीखा, मुझे बहाने मत दे वरना देख लेना। सुबह ने अपने पिता को फोन किया। पिता बोले, बेटी हमने सब कुछ दे दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। उनकी आवाज में लाचारी थी। सुबह ने फोन काट दिया और देर तक चुप रही। उस रात उसने आसमान देखा, कहा, हे भगवान, क्या बेटी होना गुनाह है? उस रात घर में सब कुछ अजीब था। अजय गुस्से में था, सास कमरे में थी, बाहर तूफान उठ रहा था और अंदर भी। सुबह रोती रही, कहती रही, मैंने क्या गलती की? पर जवाब मिला, तेरे मायके ने हमें धोखा दिया। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सुबह की चीखें आसमान चीर गई। फिर बस धुआं और सन्नाटा था। जब लोगों ने देखा तो दरवाजा तोड़ा। सुबह को अस्पताल ले जाया गया। वो पूरी तरह जली हुई थी। डॉक्टर ने कहा, हम कोशिश करेंगे। पुलिस आई, पूछा, क्या ये हादसा था? सुबह ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, उन्होंने मुझे जलाया है। उसकी ये एक लाइन पूरे सिस्टम को हिला गई। मीडिया में खबर छा गई। रंजना ने गवाही दी, मैंने सब देखा, वो उसे रोज तंग करते थे। मुकदमा चला। अजय और उसकी मां पर दहेज हत्या का केस चला। गांव के लोग 2 हिस्सों में बट गए। कुछ बोले झूठा आरोप है, कुछ बोले न्याय होना चाहिए। सुबह अस्पताल में कई महीनों तक जलती हुई जिंदगी के साथ लड़ी। वो बोली, मैं नहीं चाहती कोई और लड़की मेरी तरह जले। अंत में अदालत ने फैसला सुनाया। अजय और उसकी मां को उम्र कैद की सजा मिली। सालों बाद सुबह ने खुद को संभाला। उसने अपना दर्द अपनी ताकत बना लिया। दोस्तों, सुबह की कहानी भले ही खत्म हो गई पर उसका संदेश जिंदा है। दहेज मांगने वाला इंसान नहीं, अपराधी है। अगर आपके आसपास कोई बेटी या बहन, औरत ऐसी तकलीफ में है तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, क्योंकि ये आवाज कई जिंदगियां बचा सकती है। ये स्टोरी कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।